वो हिस्सा जिसे लमलम कहते हैं उसमें कौन जाएगा, किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर दुनिया में नमाज छोड़ते थे उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। और वादी लमलम का हाल क्या है? अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें ऊंटों की तरह, जैसे ऊंट मोटे मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, अरब में बुख्ती ऊंट बहुत मोटे हुआ करते थे। मेरे आका ने सच्चे नबी ने फरमाया, बुख्ती ऊंटों की तरह जहन्नम के अंदर मोटे मोटे बिच्छू है और उनके डंक का हाल ये है, एक मर्तबा वो किसी को डस ले तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। जब वो जहन्नम का बिच्छू अल्लाह अकबर नमाज तर्क करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से बेनमाजी को डसेगा तो उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अपनी दौलत के नशे में चूर इंसान, तुझे फेसबुक पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। मुझे बताओ, नमाज के लिए वक्त कब निकालोगे? जब भी किसी जलसे में जाते हो, मौलवी साहब तकरीर करते हैं नमाज पर, सोचते हो इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस कोई वो जुम्मा ना आया जिस दिन से हमने नमाज शुरू की। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। याद रखना मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज बन करके आता है। कल से नमाज नहीं, आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, इसी वक्त से पढ़ेंगे। जलसे से लौटने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो नमाज इशा अदा करेंगे। इसलिए कि ये जलसे भीड़ जमा करने के लिए नहीं, ये जलसे दिलों में इंकलाब के लिए है। वो सियासी जलसे हैं जहां सर गिने जाते हैं, ये सियासी जलसे नहीं है, यहाँ दिल देखे जाते हैं। यहाँ यजीदियों की तरह 22,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुसैन की तरह 72 दिल वालों की जरूरत है जो जमाने में इंकलाब पैदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। आओ अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाएं, आओ खुद नमाज के पाबंद बने। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, वादी लमलम का जिक्र तो आपने सुना। मेरे करीम आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। जरा गौर से सुनना, इसको जुब्बुल हुस्न कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यहाँ मैं उन भाइयों से भी कहूंगा जो किसी की कहा सुनी में ये कहते हैं कि नबी को क्या खबर, नबी को कुछ नहीं पता। मेरे अजीज, ऐसी बात न किया कर, इसलिए कि तूने कलमा पढ़ा है। और याद रखना, बाप से पैदा हुआ, तवज्जो करें, बाप से पैदा हुआ तो बाप में 1000 ऐब होने के बावजूद इंसान अपने बाप का ऐब बयान नहीं करता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, रसूल तो बेऐब है, आखिर तुम उनके ऐब क्यों बयान करते हो जबकि अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा किया है? इसलिए याद रखना, नबी के इल्म को तौलने की कोशिश मत करना, नबी की जात को नापने की कोशिश न करना, नबी की जात को गिनने की कोशिश न करना। वो जात ऐसी जात है जिन्होंने उन्हें देखा है। देखने वाले कहते हैं, देखने वाले कहते हैं हस्सान बिन साबित की शक्ल में, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वह अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न वाला मेरी आंखों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने नहीं देखा। और मेरी आंखें क्या देखती? आप जैसा हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और हस्सान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसा आप बनना चाहते थे गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया है। नारे तकबीर, अल्लाह के रसूल, रिसालत। अल्लाह के रसूल
बैठ के सुन लो भैया, बैठ के सुन लो इत्मीनान से। देखो, मैंने पहले भी कहा था, चंद दिनों पहले यहाँ एक महफिल हुई थी, आप लोग उठ के हमें नजराना देते हैं। मैं गुरूर और घमंड की वजह से मना नहीं करता, मगर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, तवज्जो करें सब। हदीस पाक का मफहूम है कि अगर कोई किसी को नजर दे, हदिया दे, अगरचे खजूरी दे, उसको चाहिए कि वो कबूल कर ले, मना ना करे। क्योंकि अगर कोई हदिया दे और कोई इनकार करे घमंड की, गुरूर की वजह से, तो फरमाया गया जो हदिये का इनकार करेगा अल्लाह उस पर एक दिन ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। इसलिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा हदिया आपकी तरफ से मेरे लिए ये है कि आप मेरी गुफ्तगू सुन लें। अब रही बात जिसको जिसको नजराना देना है, मैं बिल्कुल लूँगा, लेकिन इस तरह लूँगा। आपको अगर नजराना देना है तो इस जेब से निकालिए और इस जेब में रखते जाइए आखिरी तकरीर तक, इधर से निकाल के इधर रखते जाइए। और जब सुबह की नमाज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचना, तो वो सारी रकम निकाल कर मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से आपकी मस्जिद के इमाम साहब को दे देना। ठीक है, ठीक है, आप ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब आपको जो भी मेरा जुमला अच्छा लगे, इधर से निकाल के इस जेब से निकाल के इस जेब में डालना है, और वो ले जाकर देना है किसको? अपनी मस्जिद के इमाम को। तो नहीं देते, जो महीना भर आपके यहाँ खिदमत करता है नहीं देते। जिसने आपके अब्बा का निकाह पढ़ाकर आपकी अम्मी को आपके अब्बा के लिए हलाल होने का जरिया बना, जिसने आपकी कान में अजान पढ़ी, और मरने के बाद जो आपका जनाजा ही पड़ेगा, उस इमाम का ख्याल नहीं करते। और बरसों में हम लोग एक मर्तबा आते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है, अल्लाह आपको जजा दे। हम ये नहीं कहते कि हमसे प्यार ना करो, बिल्कुल करो, लेकिन हमसे ज़्यादा प्यार का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज़्यादा नजराने का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमसे ज़्यादा दावतों का हकदार आपकी मस्जिद का इमाम है। हमारे लिए तो अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए मोहल्ले वालों के सिवा कोई और नहीं होता। अल्लाह रसूल का करम है, अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने बहुत दरवाजे खोल रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, और उससे हम नेमतों के जवाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। लेकिन आपको आज ये करना है, मगर मैं जानता हूं तुम नहीं करोगे, ये भी कहता हूं नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ सब ऐसे नहीं होते। क्योंकि यहाँ आप वीडियो में नजर आओगे कि बड़ा सखी था, अमीनुल कादरी को बार बार कुछ दे रहा था, लेकिन वहाँ तो अल्लाह के सिवा किसी ने देखना नहीं है। बात यह है, हम पब्लिक को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिससे जन्नत लेना है उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, थोड़ा जरा कुछ उसके लिए भी करें, बल्कि सब उसी के लिए करें, तो यहाँ भी कामयाब हो, वहाँ भी कामयाब। याद रखना, मेरे आका से कहलवाया गया, व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब कह दीजिए कि मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए है। अपना जीना मरना सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो अब आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ, मजमा बहुत बड़ा है, एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े तो हजारों की दुरूदे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जद्दल हसन वल हुसैन। अब आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद हमारे अमीर जो आप आज के खुसूसी खतीब है वो आएंगे, तो मैं गुफ्तगू फौरन ख़त्म कर दूंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। दिए गए अनावीन को, दिए गए मज़ामीन को जल्दी से पूरा करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने अल्लाहु अकबर जितना चाहा इल्म अता किया, इल्म माकाना व मा यकून अता किया, उन्हें गैब की खबरें अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जन्नत की खबरें अता की, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम की खबरें अता की। उन्होंने जहन्नम को देखा भी है, जहन्नम का मुशाहिदा भी किया है, जन्नत की सैर भी कई मर्तबा की है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? जुब का मतलब होता है कुआं, और हुज़्न का मतलब होता है गम। यानी जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसको गम का कुआं कहते हैं। और वो गम का कुआं क्या है मेरे भाइयों? मैं कोई कहानी किस्सा आपके सामने नहीं, बल्कि अपने नबी का फरमान पढ़ रहा हूं, जिसको फकी अबुल समरकंदी ने लिखा, जिसको सहाबा ने बयान किया, सहाबा ने अपने कानों से सुन के बयान किया। अगर अपने आप से मोहब्बत है,
अपने आप से प्यार है तो ये रिवायत आप दिल पे लिखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं वो जुब्बुल हुस्न जो है उसके अंदर बिच्छू है और वो बिच्छुओं का आलम ये है, अल्लाह अकबर, उनका हाल ये है कि उनके एक मुंह के अंदर 70 डंक है, 70 डंक, और हर डंक के अंदर एक जहर की थैली है। जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे, जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं 1000 साल तक वो जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा, उसको तड़पाता रहेगा। आप मुझे बताएं ना, अगर खेत का बिच्छू जो अंगूठे के बराबर होता है, खेत का बिच्छू अंगूठे से बड़ा नहीं होता, खेत का बिच्छू अगर हमें डस ले तो जलन का हाल क्या होता है। अल्लाह किसी पर वो दिन ना लाए कि किसी को बिच्छू डंक मारे, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, खेत का बिच्छू अगर डंक मार ले तो इंसान तड़पता है, इंसान बिलकता है। मेरे भाइयों, अपने नबी, सच्चे नबी ने फरमाया कि नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह अल्लाह जुब्बुल हुस्न के अंदर, उस गम के कुएं के अंदर, उस जहन्नम की आग के अंदर ऐसा बिच्छू डसेगा। पहले तो आग है, आग, अल्लाह अकबर। अगर हमें गर्म पानी की सजा सुनाई जाती, अगर हमें गर्म पानी की सजा सुनाई जाती तो वो भी हमारे लिए कम न था। अपने गीजर में गर्म किया हुआ पानी अगर गलती से बदन पे डाल ले तो कितनी तकलीफ होती है, ज्यादा गर्म पानी। दुनिया के गर्म पानी का ये हाल है तो जहन्नम की आग का हाल क्या होगा। और फिर उसके अंदर बिच्छुओं का डंक मारना, फिर वो भी एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक, उसमें जहर की थैली, और 1000 साल तक के तड़पना। बताओ, आखिर एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं लगता, फिर क्यों वक्त नहीं निकालते। नर्म नर्म गद्दों पर नमाज फज्र तर्क करने वालों, अल्लाह अकबर, एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा पेट भर के खाना खाने वालों, कभी सोचा कौन खिला रहा है ये 4